ओके, तो यहाँ पर अच्छे दिन बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, किसी के नहीं, किसी का आंसर आया है, इंस्टा आईडी नाम कुछ आ रहा है, पता नहीं लग रहा है क्या है। ओके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किसी के नहीं आया, नेवर। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो भी 100% रोजगार यूथ को नहीं दे सकती। ये इसका भी मैं आंसर आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं होंगी, सिर्फ काम की बात होगी, प्रैक्टिकल बात होगी कि आने वाले कल में क्या हो सकता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या चीजों के बारे में विजन लेके बैठे हैं। साइंटिस्ट 2-2 साल 200-200 साल के मिशन लेके बैठे हैं, और उनको ये भी क्लियर है कि वो उनके जीवन में, उनकी लाइफ में ये पूरा नहीं हो सकता, बट वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो, क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो सिर्फ क्या करना है, रिले रेस होता है ना, रिले रेस, वो क्या करते हैं, भागते हैं और दूसरे को टैग देता है और वो दूसरा आगे लेके जाता है। तो इसी तरह से उनका मिशन ये है कि हमारे जीवन, हमारे लाइफ में चीज नहीं हो सकती, तो हम आगे से पास कर देंगे। जो आने वाले टाइम में साइंटिस्ट आएंगे वो उसे आगे कंप्लीट करेंगे। 200-200 साल के टारगेट लेके चल रहे हैं वो, और उन्हें पता है ये चीज इस साल में, इस जन्म में नहीं हो सकती, फिर भी वो चीज कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कि चक्कर में पड़े हैं, हम फिर भी क्या कर रहे हैं, हमें क्या सिखाया जा रहा है, सिर्फ वही चीज। इंडिया में ना जो एक सिस्टम बनाया गया था एजुकेशन का, वो किन्होंने बनाया था, किसी को मालूम है? देखूं जरा कितने लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, कितनों को मालूम है किसने बनाया था इंडिया का एक एजुकेशन सिस्टम? किसी को मालूम है? बता सकते हैं यहाँ पर, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं और अपने लाइफ को लेके कितने सीरियस हैं। कहते हैं ना, समय को बर्बाद करता है, समय उसे छोड़ेगा थोड़ी, समय ही बर्बाद करेगा। ओके, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है। इनसे पहले मैं बता दूं, एजुकेशन सिस्टम बन चुका था। जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये आजादी के बाद की बात है, बट उससे पहले अंग्रेज बना के जा चुके थे, जो ब्रिटिश। राइट, आशीष जी ने आंसर दिया है। जो ब्रिटिश जो था, जब उन्होंने हम पर राज किया, उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था कि सिर्फ यहां पर नौकरी के लिए लोगों को एजुकेशन दी जाए। अब उनका मकसद, वो क्या करते थे हमारे ऊपर, हम गुलामी करते थे, तो हमें क्या उन्होंने एजुकेशन दी है कि हम आने वाले टाइम में भी गुलामी या मतलब कि किसी की नौकरी, किसी के गुलाम बनेंगे। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब सरकार के गुलाम है। तो मालिक बनने का, राजा बनने का उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम नहीं बनाया, और आज तक वही चीज चल रही है, वो बदली नहीं है, वो बदली नहीं है। राइट, अब ये किसी का क्वेश्चन आंसर आया यहाँ पर, मुझे नाम तो क्लियर याद पता नहीं लग रहा है, एकेन कुछ लिखा है। हिस्ट्री के बात करना जरूरी यहाँ पर पता क्यों है? बिजनेस के बारे में जब ही समझ आएगा जब आप पहले के बारे में समझोगे, क्योंकि आपको एजुकेशन सिस्टम में वही चीजें सिखाई जा रही हैं और वही चीज आप करते जा रहे हो। आपके पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी बेटा, अच्छा नहीं पढ़ाई करेगा तो, पढ़ ले, लिख ले। वहां पर अमेरिका में लोग क्यों इतने ग्रो हैं? फेसबुक जिसने किया, वो इंसान ने क्या किया था? स्कूल कॉलेज, मतलब कि कॉलेज ड्रॉप आउट है वो इंसान, आज दुनिया में रिचेस्ट पर्सन टॉप 10 में आता है वो इंसान। एकन जी है हमारे साथ, जो भी उनका नाम है, मैं उनको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट प्रैक्टिकल होना जरूरी है। पीछे की एजुकेशन क्लियर नहीं है तो आगे नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है कि ये आप सबके लिए है कि आप सोच के देखिए, वहां पर लोग ड्रॉप आउट करके टॉप अर्नर बन रहे हैं अपनी कंट्री के, वर्ल्ड तक में छा रहे हैं वो लोग। सोचने वाली बात है। बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, जेफ बेजोस ड्रॉप आउट है। इलोन मस्क के बारे में किस किसने सुना है? इलोन मस्क कौन है? किस किसने सुना है इलोन मस्क? हैंड रेस करेंगे, ये दिग्गज लोगों की बात हो रही है। इलोन मस्क जो इंसान है ना, जो वो बंदा है, उसने ना बिना एजुकेशन, बिना कॉलेज की डिग्री के, वो आज वो चीजें बना चुका है जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती थी, उसने वो बना दिया। दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था। रीयूजेबल, एक मतलब कि जो स्पेस में जाए, स्पेस शटल किसी ने नहीं बनाया था आज तक, ऐसा रॉकेट किसी ने नहीं बनाया था जो रीयूजेबल हो जाए, स्पेस में जाए और वापस भी आ जाए और दोबारा उसे यूज किया जाए। बहुत सारे लोगों को ये फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रही होंगी बातें। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी कहावत है हमारे इंडिया में, आप सुनते होंगे, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। कंप्लीट करेंगे इसे, क्या? जैसी संगत वैसी रंगत। मैं पहले की बात करूं, जब मैं जॉब किया करता था, तो वहां पर 10,000 कमाने वाले लोग थे,
तो वहां पर क्या बात होती है, सिर्फ 10,000 कमाने वाली ही बात होती। अब यहां पर जहां हम हैं, यहां लोग 10,000 से लेकर स्टार्टिंग में 10,000 तक कमाते हैं, और यहां पर लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कमा रहे हैं। हमारे BDT 23 फैमिली के अंदर की बात कर रहा हूं सिर्फ। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो 1 लाख से 5 लाख महीना कमा रहे हैं। तो यहां पर हट के बात होती, कहते हैं ना, नालायक के साथ रहोगे नालायक बनोगे। 10,000 कमाने के साथ रहोगे तो 10,000 ही कमा सकते हो। अगर रहोगे ना कामयाब लोगों के साथ, तो कामयाब लोगों की ही बातें होगी। तो यहां पर बात इसलिए मैंने की थी एजुकेशन की, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी, हमारा मकसद यही रहता है, स्कूल के टीचर भी ये बोलते हैं बेटा पढ़ ले लिख ले अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि मेन मकसद है नौकरी पाना, और जब तक नौकरी पाना मकसद रहेगा तब तक आप मालिक बन ही नहीं सकते। मालिक पैदा होंगे ही नहीं भाई इंडिया में, अगर आपका मकसद नौकरी पाना ही है। राइट? तो यहां पर मैं आप सबको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो BDT 23 फैमिली है वो आपको मालिक बनाने की तरफ लेके जाता है। आप यहां मालिक बनेंगे। मैंने किसी ना एक चाय वाले के मुंह से सुना था, एक बार हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में लॉन्ग टूर था, हिमाचल की साइड जा रहे थे, तो हमने रास्ते में टी स्टॉल पे रुके, हम वहां पर चाय पीने का मन किया सभी का, तो चाय पीने के लिए रुके थे। तो उससे ना ऐसे मैंने पूछा भैया कितना टाइम हो गया? कहता हो गया भैया 10-12 साल हो गए। मैं क्या यार छोटा सा स्टॉल लगाया, कुछ और कुछ नहीं ट्राई किया? कहते हैं ट्राई तो किया था जॉब के लिए, बट मुझे ना उससे बढ़िया आज के टाइम में ये लगता है बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बनना। मैं बड़ा नौकर नहीं बनना चाहता, मैं छोटा मालिक बनना पसंद करूंगा। कम से कम अपने हिसाब से इनकम को ऊपर नीचे लेके जा सकता हूं, अपने हिसाब से आ जा सकता हूं। तो आप क्या चाहते हो? आप मालिक बनना चाहते हो या बड़ा नौकर या छोटा मालिक बनना चाहते हो? मैं आप सबसे भी जानना चाहता हूं। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव बैठे हैं, तो मैं एक बार देखना चाहूंगा कि कितने एक्टिवनेस है आपके चैट में भी। ओके, हरीश जी कह रहे हैं सर मालिक मालिक, ओके मालिक बनना चाहेंगे, वेरी गुड। ऑनर बनना चाहेंगे, वेरी गुड। सो देखिए मैं आप सबको बता दूं क्लियर चीज, मैं अब आप सबको मैं दिखाने वाला हूं रियल लाइफ क्या है। हम एजुकेशन के बाद क्या क्या चीजें फेस करते हैं, तो अपने ध्यान से समझना है। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको जो चीजें सिखाने वाला हूं दिखाने वाला हूं उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मेन यही रीजन होता है लोग ग्रो क्यों नहीं होते। अगर आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है तो आप यहां पर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको शो हो रहा है तो। ओके, तो यहां पर व्हाइट बोर्ड को अच्छे से देखेगा, समझेगा व्हाइट बोर्ड पे क्या चीजें हो रही। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम जब एजुकेशन कर लेते हैं, हम 18 प्लस के हो जाते हैं। यहां पर वेट अ सेकेंड, ओके। सो यहां पर जब हम एजुकेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, हम 18 प्लस के हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं यहां पर सबसे पहले, दिख रहा है सभी को क्या लिख रहा हूं मैं? 18 के जब हो जाते हैं हमारे सामने दो चीजें आती हैं। एक आता है जिसे हम जॉब कहते हैं, राइट? एक हमारे सामने आता है कि हम का खुद का बिजनेस कर लें। थोड़ा यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही रहेगा, थोड़ा मैं आपको फिर भी समझाता रहूंगा, अगर कोई चीज समझना है तो फिर भी पूछ लेना। तो 18 प्लस के हम होते हैं, हमारे सामने दो चीजें आती हैं, एक आता है जॉब, दूसरा आता है बिजनेस। अब बिजनेस कितने लोग हैं कि मानते हैं कि रिस्क जो है वो बिजनेस में है, और कितने लोग मानते हैं कि रिस्क जॉब में है? हाँ जी, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है रिस्क कहां है सबसे ज्यादा, बिजनेस में है या जॉब में है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे, फटाफट से रिप्लाई करेंगे, फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वो बताने वाला हूं जो आपको स्कूल कॉलेज में भी नहीं बताई गई होंगी। तो इसे ध्यान से अच्छे समझ लेना कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है जॉब, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आंसर आ रहा है बिजनेस। मतलब कि 50-50 चल रहा है दोनों का, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूं रिस्क कहां है। अब हम बात करते हैं रिस्क इनमें से जो है वो कहां है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जॉब में है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिजनेस में है, सब ज्यादातर लोग बिजनेस में बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेन रीजन क्या है। अब
हम मान लेते हैं एक जॉब पर्सन है, अब उसके पास इनकम सोर्स है जिसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम सोर्स कहा जाता है उसे, मतलब कि जब तक जॉब पे जाओगे तब तक पैसा आएगा, जब जाना छोड़ दिया तो पैसा आएगा क्या? हाँ जी, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं सभी के आंसर। अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जब जाना छोड़ दिया पैसा आएगा क्या हमें? फटाफट से रिप्लाई करेंगे नो। नो, नहीं नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये हमारी रहती है एक्टिव इनकम। जब तक हम जाएंगे तब तक पैसा आएगा, हाथ पैर चलने जिस दिन बंद हो गए पैसा आना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें, हमारा घर का खर्चा 10,000 रुपए है। हमारा घर का खर्चा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारे घर का खर्चा है। मान लीजिए किसी महीने हमारी ये सैलरी ना डिडक्ट हो जाती है, कोई लॉस हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी दिक्कत होगी, हमारे अकाउंट में 5,000 माइनस में आती है, मतलब कि 5,000 हमारे अकाउंट में पैसा आया। अब बात करते हैं इसमें, इसका बिजली का है, राशन है, खाना है, पीना है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों की फीस है, अपना खर्चा है, तो ये बहुत सारा खर्चा है, राइट। अब ये सारा खर्चा इसका चल रहा था 10,000 रुपए में। कितने में चल रहा था? 10,000 में चल रहा था। अब किसी महीने इसकी सैलरी कट गई, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सिचुएशन होगी, मान लीजिए घर में कोई भी दिक्कत हो गई या इसके काम का लॉस हो गया, कोई भी जॉब मालिक की दिक्कत होगी, उसने 5,000 कम दिया आपको, आपके अकाउंट में 5,000 आए। अब आप क्या करोगे? आप सब अपनी ऊपर लेके देखना इस बात को। अगर हम इस सिचुएशन में हो, हम क्या करेंगे? हमारा खर्चा 10,000 रुपए, बट हाथ में सैलरी आई है सिर्फ 5,000 रुपए। क्या करेंगे हम यहाँ पर? आप सबसे मैं जानना चाहता हूं। अब ये खर्चे हमारे बंधे हुए हैं, ये खर्चे हमारे बंधे हुए हर महीने की, ये हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। कहां से होंगे ये पूरे? हमें कितना खर्चा है महीने का? 10,000 रुपए, बट हमारे हाथ में है 5,000। क्या करेंगे हम? खर्चा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देना ही पड़ेगा। बच्चों की फीस जरूरी है, अपना राशन जरूरी है, बाइक नहीं चलेगी तो ऑफिस कैसे जाएंगे? तो ये सारे खर्चे जरूरी हैं। अब ये खर्चा कैसे पूरा करेंगे? बहुत बार हुआ है ऐसे सर, एंड बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। ओके, गीतिका मैम का आंसर है। अब हरीश जी का आंसर आया है उधार लेके। वेरी गुड। तो यहां पर आप सबसे ही मेरा क्वेश्चन है ये, कि आप क्या सोचते हो, कि आपको क्या लगता है कि हम यहां पर हो इस सिचुएशन में तो हम क्या करेंगे? हरीश जी कह रहे हैं कि उधार लेंगे हम। ओके, जो लोग एक्टिवली सुन रहे हैं सिर्फ वही लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? लोन लेगा, उधार लेंगे, यही सब चीजें करता है एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं, उधार लेंगे, बहुत सारी चीजें, लोन लेंगे। अब यहां पर मैं आप सबको बता दूं, इंडिया में इसी वजह से लोग इतना ज्यादा कर्ज में है। 99% 99% लोग लोन और कर्ज में दबे हुए हैं, राइट। अगर सही कह रहा हूं तो हैंड रेस करेंगे फटाफट से, ताकि मुझे भी पता चलेगा हाँ भाई सही बात है, ये आज के टाइम का सबका हालात है, राइट। अब हम बात करते हैं, 99% लोग इसी वजह से कर्ज में है हमारे इंडिया। वजह क्या है? वजह क्या लगता है आपको? वजह क्या लगती है आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ कोच हूं मैं, चाहे आप मुझे ब्रदर मान सकते हैं, आप कोच मान सकते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है वजह क्या है? ताहिरा जी कह रहे हैं बेरोजगारी। ओके ओके, रिप्लाई फास्ट रखना, मजा बहुत आएगा, बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में। रिप्लाई फास्ट रखना, क्योंकि वन वे ट्रैफिक में मुझे मजा नहीं आता, दोनों तरफ से ट्रैफिक होना चाहिए, आप भी कुछ बोलो मैं भी कुछ बोलो। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट है, मजबूरी है, ओके, गलत डिसीजन है, ओके, वेरी गुड। सो बहुत अच्छी बात है कि आप सब माइंडसेट, ओके, किसी ने बोला माइंडसेट की बात है, सर्वाइविंग नीड, ओके, लैक ऑफ कैपिटल, ओके। अब मैं आपको बताता हूं ये चीज, दिक्कत कुछ लोगों के माइंड में ये तो नहीं आ रहा ये खर्चा दिक्कत है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये खर्चा दिक्कत है महीने का घर का? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? फटाफट से एड्रेस करना जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ खर्चा दिक्कत है। मैं
फटाफट से करो रिप्लाई यार, फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज समझेंगे हम कि क्यों जरूरी है लाइफ में प्रैक्टिकल होना। एज हो चुकी है 18, लोग अब्रॉड की बात करें 13-13 साल के लोग मिलियनर बन चुके हैं। चेक करो लोग कहां जा रहे हैं, दुनिया कहां जा रही है, और हम किन चक्करों में पड़े हैं, कोई रिलेशन में, कोई नशे में, कोई कहीं कोई कहीं। लाइफ में ग्रो होना, अगर भारत को भी आगे लेके जाना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने आप को आगे लेके जाओ। मैं आप सबको बता दूं, भारत को आगे लेके जाओगे तभी, अपने घर को तभी आगे लेके जाओगे, जब तक खुद को आगे नहीं लेके जाओगे ना, तो भारत छोड़िए आपका घर आगे नहीं जा सकता, आप अपने घर को ले डूबोगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जनरेशन को आपने संभालना है। प्रैक्टिकल हो जाओ दोस्त अभी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको आने वाले समय में। राइट, तो यही राइट टाइम है समझने का, संभलने का। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये खर्चे दिक्कत है। ये खर्चा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत, अब दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड बिजनेसमैन की तरफ। अब बिजनेसमैन को मान लेते हैं उसका भी घर का खर्चा 10,000 रुपए महीना है। 10,000 रुपए महीना घर का खर्चा है इसका भी। अब मान लेते हैं इसका खर्चा 10,000 रुपए महीना है, 10,000 रुपए में इसको भी घर चलाना है, सेम खर्चे इसके हैं ये वाले, ये जो ये खर्चे कर रहे थे ना अपने काउंट महीने का, ये सारे खर्चे इसके भी घर के सेम है। बट अब हम बात करते हैं, अब इसका मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक चाय वाले को। अब चाय वाले को ले ले, अंबानी को ले ले, मान ले अंबानी को ले लेते हैं। उसका एक रिलायंस ट्रेंड है। किसी ने विजिट किया है रिलायंस ट्रेंड? जिसने किया है हैंड रेस कर सकते हैं। रिलायंस ट्रेंड में क्या मिलता है? फटाफट से करेंगे रिप्लाई, फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल हमने अभी करनी है। नो, रिलायंस ट्रेंड में कपड़ा बेचता है वो, गारमेंट बेचता है वो। कौन? राजू जी के, राजू चाचा के बेटे, राजू चाचा के बेटे नहीं, अंबानी के बेटे कपड़ा बेचते हैं वो। बेचना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ, अगर बड़ा बनना है तो। अब उसने क्या किया है शुरू? कपड़ा बेचना रिलायंस ट्रेंड के थ्रू। फिर उसने सोचा रिलायंस डिजिटल खोलने के लिए। रिलायंस डिजिटल में वो बेचता है मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी। आपका आईफोन भी मिल जाता है उसमें। अब उसने सोचा कि मैं रिलायंस फ्रेश खोल देता हूं, सब्जी भी तो खरीदता है इंसान। रिलायंस फ्रेश में उसने सब्जी रखना शुरू किया, फ्रूट रखना शुरू किया, सारी चीजें जो आपके घर में वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी चीजें मिलती हैं वहां पर। राइट, अब उसके बाद बात करते हैं, उसने रिलायंस पेट्रोल खोला, पेट्रोल, पेट्रोलियम। राइट, अब उसने क्या सोचा कि हम ये तो चला रहे हैं, उसने सोचा कि मैं इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना शुरू कर दूं, जो मूवीज इंडस्ट्री है उसमें पैसा लगाना शुरू कर दूं। उसने वहां पर भी एक पैर डाल दिया। उसके बाद वहां पैर फंसाया उसने। देन उसके बाद उसने क्या सोचा कि यार मुंबई टीम क्रिकेट वगैरह में भी पैसा कमाया जा सकता है। तो उसने क्या किया, एक टीम बनाई जिसका नाम रख दिया मुंबई इंडियंस। आईपीएल में उसकी टीम है, जो उसकी वाइफ संभालती है, अनीता अंबानी। अनीता नीता अंबानी ऐसे ही कुछ नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी। तो नीता अंबानी उनका संभालते हैं वो टीम। अब उनकी इस तरह से बहुत सारे सोर्स हैं। अब उनके जो सोर्स है ना, एक नहीं अनेक सोर्स हैं। समझ आ रहा है तो बोलो हाँ, अगर समझ आ रहा है तो बोलिए हाँ, हैंड रेस कर सकते हैं अगर समझ में आ रही है बात तो। अब यहां तक समझ आया तो आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 28 हैंड रेस आए साथ के साथ 1 सेकंड में, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सिंपल सी चीज। अब हम बात कर रहे थे खर्चे की। अब मान लीजिए ये खर्चा सेम हमारा है अंबानी का, सेम खर्चा अंबानी का ही, 10,000 में इसका भी घर चलता है। हमने बात की थी इसका घर का खर्चा भी एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसका घर का खर्च भी 10,000 रुपए महीना चलता है। वैसे लाखों करोड़ों की बात है, बट शुरू किया था, मान लो इसका भी 10,000 रुपए था। अब मान लेते हैं, अब इसे दिक्कत है काम की, ये इसका स्लो चल रहा है रिलायंस फ्रेश, यहां से इसको 2,000 आ गया। राइट, यहां से इसे 1,000 आ गया, यहां से इसे 1,000 आ गया, यहां से इसे 2,000 आ गया, यहां से इसे 3,000 आ गया, यहां से इसे 3,000 आ गया। इसका काम रुका? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में कि अंबानी का काम रुका। हाँ जी, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। नो, नेवर, इसका काम नहीं रुक सकता यार कभी भी। वजह पता क्या है? वजह खर्चे नहीं थी, वजह पता क्या थी? वजह थी, वजह थी ये एक इनकम सोर्स। वजह थी एक इनकम सोर्स।
हमें ये कर्ज लोन क्यों लेने पड़ते हैं? ये कर्ज लोन क्यों लेने पड़ते हैं? पता क्यों लेने पड़ते हैं? मिर्जा जी का आंसर है यहां पर पैसा ही पैसे से पैसा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे से पैसा। अब यहां पर दिक्कत खर्चे नहीं होते हमारे, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत खर्चे नहीं है, दिक्कत ये है कि आप एक इनकम सोर्स पे लगे हुए हो और जिंदगी बिताने की सोच रहे हो एक इनकम सोर्स पे। समझ आई बात? तो हैंड रेस करेंगे। वजह है कि आप एक इनकम सोर्स पे जिंदगी बिताने का सोच रहे हो, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करनी पड़ेगी यार? क्यों नहीं फेस करनी पड़ेगी? समझ आई? वेरी गुड। तो अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी चीज है। अगर एक टेबल है ना आपके घर में, मान लीजिए एक टेबल है, उसका एक लेग है, एक लेग है, ये एक टेबल है। अब एक लेग पे खड़ा है, अगर ये टूट गया ना तो ये गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ जी, गिरेगा या नहीं गिरेगा? जिनको वॉइस आ रही है, जिनको समझ आ रही है बोलो हाँ। अब ये गिरेगा, बट अगर आपके घर में टेबल है, अगर आपके घर में टेबल है जिसके लेग 4 हैं, 4 लेग है उस टेबल की, अब वो गिरेगा क्या? अगर मान लो उसकी एक लेग टूट जाती है, एक लेग टूट गई, तो गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी 3 लेग और हैं जिसके बदौलत वो डगमगा सकता है, बट वो गिरेगा नहीं। समझ आई? अब कहने का मतलब है जिंदगी भी इसी तरह से है। एक लेग की जो जिंदगी है ना, एक लेग पे अगर आप जिंदगी को चलाने का सोच रहे हो तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ये लोन लेने पड़ेंगे, ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं भी ठाट से जिंदगी जीऊं, ये गर्ल बॉय सभी के लिए मेरी तरफ से, मैं सभी के लिए ये चीज बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें भी ठाट की जिंदगी जीनी है, भाई किस किस को जीनी है पहले तो ये बताओ मेरे को, किस किस को जीनी है ठाट की जिंदगी? ठाट की जिंदगी कौन कौन जीना चाहता है भाई? मेरे ख्याल से सभी का आंसर यस है यहाँ पर, मुझे 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 मुझे। ओके, यस मी। मैं अब आपको बता दूं यहाँ पर, आपको ये जो मल्टीपल इनकम सोर्स है ना, ये अंबानी राजा पता क्यों बना बैठा है? अंबानी राजा इसलिए बना बैठा है क्योंकि इसके पास है मल्टीपल मल्टीपल इनकम सोर्स। मल्टीपल इनकम सोर्स पे वर्क करना पड़ेगा ब्रदर। अगर आप चाहते हो ग्रो होना तो आपको वर्क किस पे करना पड़ेगा? वन इनकम सोर्स पे या मल्टीपल इनकम सोर्स पे? हाँ जी, एकिन जी का फिर क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं होता है। अब मैं वही चीज बताऊंगा कैसे क्रिएट करेंगे ब्रदर, टेंशन नहीं लेनी है। हमारा मेन मकसद यही है, हम एजुकेट कर पाए अपने इंडिया को, हम अपनी जीडीपी अपने भारत को आगे लेके जा पाए। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन किसी को मालूम हो तो बताओ भाई, किसी को मालूम हो, एग्जैक्ट नहीं चाहे आइडिया हो, बताओ मुझे जरा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को नॉलेज है अपने भारत के बारे में। 139 करोड़, वेरी गुड। 130 करोड़, 139 करोड़, ओके। 150 प्लस करोड़, ओके। अब मैं आप सबको बता देता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन 138 139 के बीच में अभी चल रही है, आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अगर हम इंडिया में, आपको पता है 70.80% यहां पर यूथ है। कौन है यहां पर? यूथ है। 70 से ज्यादा परसेंट यहां पर यूथ है। अगर भेजे में घुस जाए ना यूथ के बाद ये वाली मल्टीपल इनकम सोर्स की, तो मैं आपको बता दूं, आप ना दुनिया के छक्के छुड़ा सकते हो। कहते हैं ना वो गाना सुना हो, सबसे आगे होंगे, कौन होंगे? कंप्लीट कर सकते हैं चैट बॉक्स में आप, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। राइट, तो कहने का मतलब है, बट आपको अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहते हो? कितने लोग अपने देश को अपना मानते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? जरा मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो अपने देश को अपना मानते हैं। जैसे हमारे देश की सरहदों पे, बॉर्डर पे लोग खड़े हैं ना, भारत माता भी कहा जाता है हमारे, वो लोग कहते हैं हमारी भारत माँ का हम ध्यान रखेंगे। वो तो बॉर्डर पे ध्यान रख रहे हैं भाई, आप इंडिया के अंदर हमें सेफ्टी दे रहे हैं वो, और हम सेफ्टी लेके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम?
राइट। मैं हर एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लोग हमें सेव कर रहे हैं हमारे बॉर्डर पे खड़े होके। ठीक है, पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, हमें अपने देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, अंदर रह के, हम बीच में रह के क्या कर रहे हैं, हमें सेफ्टी मिल रही है। हम क्या, मैं आपको वर्ड यूज तो नहीं करना चाहूंगा, बट कहने का मतलब है हम क्या उखाड़ रहे हैं, हम रह के भी क्या उखाड़ लिया हमने। अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, सच में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले ना मजबूत फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन के ना, अपना देश अपने आप तरक्की करने लग जाए। अब मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में आपको बताता हूं। अंबानी ने क्या किया, अंबानी ने करोड़ों रुपए लगाए। राइट, अंबानी ने करोड़ों लाखों रुपए लगाए अपने इनकम सोर्स को क्रिएट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमें सेम चीज मिल रही है, सेम चीज मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं, अब जो लोग चाहते हैं मैं उनको ही बताऊंगा कि हम कैसे प्रोवाइड करेंगे और हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने मल्टीपल इनकम सोर्स को बिना करोड़ों लाखों रुपए लगाए। हाँ जी, जरा देखूं मैं कितने लोगों में जोश है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। तो यहाँ पर आप फटाफट से कर सकते हैं रिप्लाई, जो लोग सच में जानना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर देखना भी चाहूंगा आप सबके चेहरे, जो लोग सच में ग्रो होना चाहते हैं। अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप सब यहाँ पर, क्योंकि प्लीज देखिए, लेट के वेबिनार को मत लगाइएगा, बैठ के वेबिनार को लगाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ये जो चीजें आपको बताई जा रही है ना, ये चीजें बैठ के एजुकेशन लेकर दी जा रही है आपको। राइट, और आपको स्कूल एजुकेशन में ये चीजें नहीं मिली होंगी आज तक। किसी को मिली आज तक ये चीजें? स्कूल में, कॉलेज में आप गए होंगे, जो लोग गए हैं मुझे बताएंगे जरा। मैं आपके चेहरे भी देखना चाहूंगा, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो देखूं जरा कितने चेहरे हमारे साथ जो अच्छे अच्छे चेहरे हैं। ओके, वेरी गुड। सो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आज तक हमें सीखने को मिला क्या ऐसा? हमें आज तक किसी ने स्कूल में, कॉलेज में, मैं आप सबके चेहरे देख रहा हूँ, कुछ लोग चेहरा गर्दन भी हिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी चीजें सीखने को मिली क्या? नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली थी यार, क्योंकि मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं कौन सा अलग कहीं गया हूँ। राइट, तो ये चीजें हमें नहीं मिली। राइट, तो यहाँ पर आप सबको वो चीजें आज पता चल रही हैं जो आज तक हमारे घर वालों को, ना ही हमारे घर वालों ने बताई हमें, क्योंकि उनको भी कहाँ से एजुकेशन मिली है? सेम इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं से मिली है, और हमें भी वहीं से मिल रही है। तो उनकी भी गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है हमारा। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट कहने का मतलब है ना, आज के टाइम में पढ़ाई का सिर्फ इतना रह गया है। कहते हैं, बोलने में क्या आता है, क्या करने जाते हो आप स्कूल में, कॉलेज में क्या करने जाते हो? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, मैं देखूं जरा आप क्या लिखते हो। स्कूल में हमें क्या, कॉलेज में क्या मिलता है, क्या सिखाया जाता है हमें? ओके, नॉलेज, थ्योरी, पढ़ाई। एक आंसर आया है सचिन जी का, पढ़ाई। शुराक्ष कश्यप जी का भी रिप्लाई है, पढ़ने। ओके, और राजेंद्र जी का रिप्लाई आया है, रीड। दो चीजें ही बोली जाती हैं, पढ़ लो, लिख लो। दो ही चीजें बोली जाती हैं, पढ़ लो और लिख लो। अब एजुकेशन इतना ही रह गया है। अब यहां पर कुछ लिखा है ना, तो डायरी लिखा है इसमें, डायरी। राइट, इसमें आपको दिख रहा होगा, लिखा है डायरी 2021। राइट, तो ये मैं पढ़ पा रहा हूं, इतना ही है पढ़ना। और इसमें जो अंदर मैंने लिखा है, लिखाई ये होगी, पढ़ाई ये होगी, यही रह गया आज के टाइम में। इसके ऊपर आज कुछ भी नहीं। पढ़ाई का मकसद इतना ही है, वो आपको पढ़ना सिखाए और लिखना सिखाए, इतना ही है। कहीं आप जॉब के लिए गए होंगे, कभी वहां पर कोई मैथ का उन्होंने क्वेश्चन दिया आपको कि हाँ भाई आप सुबह आए 9 बजे ऑफिस में, चलो भाई आंसर सॉल्व करके दो? बाकी प्रैक्टिकल वर्क होता है वहां पर जो करना होता है, वो तो मैं आपको बताऊं ना, प्लस माइनस रह जाता है। इसके बाद प्लस माइनस ना, एक अनपढ़ सब्जी वाला भी रेडी पर जो सब्जी बेचता है, मेरे ख्याल से वो भी लगा लेता है इसका हिसाब। गलत कह रहा हूं क्या? अगर सही कह रहा हूं तो हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये चीज कह रहा हूं, कहने का मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रट्टाफिकेशन सिखाई जाती है। अगर एग्री करते हैं तो हैंड रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर आया, जो लोग जानना चाहते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्स बिना करोड़ों लगाए कैसे होगा। अंबानी देख तो लिया भाई, अंबानी है, अंबानी देख तो लिया, बट अंबानी कैसे कर रहा है ना? अंबानी ने करोड़ों रुपए लगाए तभी उसकी मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट हुई है। अब हमारे पास तो लाखों करोड़ों नहीं है। अच्छा, आप कितना लगा सकते हो ये बताओ मेरे को। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप कितना लगा सकते हो अपने मल्टीपल इनकम सोर्स के लिए। आई वांट नो हाउ। ओके, ओके,
किसी का आंसर आया है शुराक्ष जी का 50,000। ओके, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, नाम तो नहीं पता, 10,000 20,000 बोल रहे हैं। ओके, रेखा मैम है हमारे साथ कोई, तो 10,000 बोल रहे हैं। ओके ओके, पीहू कह रहे हैं डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके ओके, मिर्जा जी है सर, मेरा तो अकाउंट भी नहीं है और किसी ने एक्टिव करवाया है। ओके, वेरी गुड। लाख से ज्यादा सर, अगर पैसे हो तो। अरे पैसे तो मतलब कि पैसे होते थोड़ी अरेंज करने पड़ते हैं, तो ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों में हिम्मत है आगे बढ़ने की। कहते हैं एक कहते हैं बहुत फेमस डायलॉग आज के टाइम में, मैं बोलना तो नहीं चाहता बट फिर भी मैं आप सभी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ। कहते हैं रिस्क है, किसी ने सुना होगा तो आगे का पता ही होगा आपको। रिस्क है तो वही चीज है जो फेसबुक के ओनर है ना, मार्क जुकरबर्ग, वो खुद कहते हैं सबसे बड़ा जिंदगी में रिस्क वही है जो रिस्क ना लो। सबसे बड़ा रिस्क वही है जिंदगी में जो रिस्क ना लो। रिस्क के पीछे ही जिंदगी बड़ी हो सकती है, राइट। तो ओके, राजेंद्र जी कह रहे हैं 10,000, राइट। सो यहाँ पर मैं आप सबको बताता हूं कि बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं यहाँ पर वैसे तो, बट हमें यहाँ लाखों करोड़ों नहीं लगाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें ये चीज कैसे मिल सकती है बिना लाखों करोड़ों लगाए। इन BDT23 फैमिली कैसे क्रिएट करवाती है इनकम सोर्स, और कैसे आपको एजुकेट करती है, और कैसे आपको सोर्स देती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जब हम स्टार्ट करते हैं, हम यहां पर स्टार्ट करेंगे काम को। में स्टार्ट करने के लिए अराउंड 200 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। किसी को सीसी क्लियर है? सीसी, जिसको सीसी क्लियर है फटाफट से हैंड रेस करेंगे। जिसको नहीं पता, ये बहुत सारी अच्छी सी चीज है, ये समझनी पड़ेगी हमें। जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा, तो इस चीज के बारे में जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। तो सीसी जिसको क्लियर नहीं है वो यहाँ पर रिप्लाई करें, जिनको नहीं है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट से। ओके, नहीं है, वेरी गुड, मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, स्कूल में गलतियां की, डर डर के नहीं पूछा, बट अब रियल लाइफ आ गया ब्रदर, अब पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें फेस करनी है। स्कूल में तो चुप रह जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, पूछते नहीं थे डर के मारे, है ना। बट आज पूछ लेना, क्योंकि अब हम अडल्ट हो चुके हैं, अब हमें लाइफ को संभालना है। अब सीसी में क्लियर करता हूँ। हमारा बिजनेस 160 देशों में चल रहा है, 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब सब जगह करेंसी अलग है, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं पाउंड, और इंडिया में क्या चल रहा है, रुपीस। सब जगह पैसा अलग है। अब आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए तो फॉरएवर ने क्या किया, हमारे इस पीछे जो एक वर्क करता है सिस्टम, एक पेन की हम बात करें। अब यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। एक ना पेन होता है, पेन का क्या वेट होता है? हाँ जी, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, एक पेन का क्या वेट होता है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। पेन का वेट, एक पेन नॉर्मल पेन होता है जो, उसका वेट क्या होगा? 10 ग्राम। ओके, पेन का वेट 10 ग्राम, 5 ग्राम, इतना ही होगा, या 25 ग्राम होगा, इतना तो खैर नहीं होगा, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तो हो भी सकता है अगर गोल्ड का या वो एक सिल्वर का है। अब वो पेन 5-10 ग्राम का होता है, राइट। पीहू सही कह रहे हो, डिपेंड ऑन पेन। तो कहने का मतलब है एक पेन का वेट हम बात करें तो वो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम तक का हो सकता है। बट वो पेन, आप सब सोच के देखिए, वो उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है वो पेन, उड़ता नहीं ना वो पेन। बट 1,000 टन, 1,500 टन, 1,000 टन तक का एक एरोप्लेन, एक जहाज उड़ जाता है। वो भी उसमें लोगों को लेकर, सामान लेकर तक उड़ जाता है। 1,000 टन का जहाज कैसे उड़ रहा है, और 10 ग्राम का पेन नहीं उड़ रहा है? ओके, वीडियो ऑन नहीं है क्या मेरी? कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि वीडियो ऑन नहीं है मेरी। ओके, ऑन है मेरी वीडियो वैसे। तो ओके, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ 1,000 टन का जहाज उड़ता क्यों है और 10 ग्राम का पेन उड़ता क्यों नहीं। एक हल्का सा पेन नहीं उड़ पाता, बट एक 1,000 टन का जहाज उड़ जाता है। वजह यह है कि एक जहाज के पीछे एक सिस्टम वर्क करता है जो उसको उड़ाने में मदद करता है, राइट। उसके पीछे एक सिस्टम वर्क करता है, एक प्लेन का एक सिस्टम है जो उसे उड़ाता है हवा में, राइट। बट एक पेन 10 ग्राम का पेन नहीं उड़ पाता। वजह क्या है? उसके पीछे सिस्टम नहीं है, वो क्यों उड़ेगा?
राइट। इसी तरह से यहां पर लोग लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं, तो इसके पीछे एक सिस्टम वर्क करता है जिसका नाम है फॉरएवर इंटरनेशनल, जो यूएसए बेस्ड इंटरनेशनल एमएनसी ब्रांड है, जो आपको मौका देता है मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने का। ड्यू टू एल्यूमिनियम मेटल, ओके, राजेंद्र जी का आंसर है यहाँ पर, ड्यू टू एल्यूमिनियम मेटल की वजह से वो उड़ता है। और पेन भी बना लो आप उतना तो वो भी नहीं उड़ता है, राइट। बट कहने का मतलब है एक सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे BDT23 फैमिली के साथ जो एक वर्क करता है जिसका सिस्टम का नाम है फॉरएवर इंटरनेशनल, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी फ्लाई कर सको, लाखों रुपए की अर्निंग कर सको। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, बिजनेस चल रहा है हमारे 160 देशों में, अमेरिका से, बट चल रहा है 160 देशों में। कितने लोगों का सपना है अमेरिका जाके इंजॉय सेटल होने का? यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं वहां जाकर। ओके, यहाँ पर बोर कौन कौन हो रहा है, और ये भी बता देना मुझे बोर कौन कौन हो रहा है। राइट, जो बोर हो रहा है वो लेफ्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर तो लाखों कमाने की बात होने वाली है और लाइफ में ग्रो होने की वाली बात होने वाली है। तो जो बोर हो रहा है जाकर अपना पबजी वगैरह जो खेलना है वो खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमें नहीं जाना इंडिया छोड़कर। ओके, ताहिरा जी का क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाना है किसी का आंसर है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का सपना होता है अब्रॉड जाकर इंजॉय करने का, सेटल होने का, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप बैठे बैठे इंजॉय कर सकते हो, अमेरिकन करेंसी भी, कहीं की भी करेंसी को इंजॉय कर सकते हैं, राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अपने इंडिया से, अपने भारत से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जब इंडिया में रह के काम कर रहा हूँ, बाहर क्यों गया मैं, इसीलिए इंडिया में बैठे बैठे हम बाहर की करेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, कैसे वर्क करता है। तो मैं आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। वेट अ सेकेंड। ओके, सो यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज कि अब काम चल रहा है 160 देशों में, 160 देशों में काम चल रहा है आपका, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं पाउंड। आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना आए तो सारा बिजनेस कन्वर्ट कर दिया सीसी के ऊपर, सीसी जिसकी फुल फॉर्म है केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इसकी फुल फॉर्म केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी है। हमारे सप्लीमेंट को पॉइंट दे दिए गए ताकि और इजी हो जाए आपको कैलकुलेट करने में बिजनेस को। हमारे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हैं, राइट, और 102 पॉइंट मिले हैं, और हनी को 105 पॉइंट मिले हैं। अब जैसे ही ये 1000 पॉइंट हो जाता है तो ये बन जाता है 1 सीसी। जैसे ही 1000 पॉइंट बन जाता है तो कितना सीसी बन जाएगा, ये 1 सीसी। और जैसे ही 2000 पॉइंट होगा तो कितना सीसी हो जाएगा, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 1000 पॉइंट से बनता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट से बनेगा कितना, फटाफट से रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। तो हमारा यहां पर 2 सीसी हो जाएगा। अब 2 सीसी पर हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, प्रॉपर जो बिजनेस आप, जिसमें कार प्लान, टूर, इंसेंटिव, सारी चीजें इंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स की। यहां पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना होगा, कम से कम 200 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। अब 200 पॉइंट्स कलेक्ट करने का मकसद क्या है, अब ये भी बता देता हूं, जिनको पूछना है वो हैंड रेस भी कर सकते हैं, मैं बता भी देता हूं। 200 पॉइंट कलेक्ट करने का मकसद ये है कि आपकी बेसिक बेसिक जो नॉलेज है, आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 200 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद, राइट। अब 200 पॉइंट कैसे कलेक्ट होंगे, एलोवेरा जेल के पॉइंट है 102। अब इसका अमाउंट एमआरपी बता देता हूं आपको कितना है, ये अराउंड 1772 का है। इसका एमआरपी है 1772, राइट, 1772 रुपीस इसका एमआरपी रेट है। बट आपको ये कितने पे पड़ता है, जब आप आईडी बना लेते हैं, आपकी बिजनेस आईडी बन गई है, किस किस की बन गई है, हैंड रेस करेंगे, जिसकी नहीं बनी है वो हैंड रेस कर सकते, वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी बन चुके हैं वो हैंड रेस करेंगे फटाफट से। सॉरी, ओके, वेरी गुड, मेरी बन गई है, और जिनकी नहीं बनी है वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, वेरी। तो आपको सबसे पहले बिजनेस आईडी बनानी है, जो 14 डिजिट की आपकी आईडी बनेगी, 14 डिजिट की आईडी बनेगी, जिसके ऊपर आपका बिजनेस चलेगा, राइट।
मेरा बिजनेस चलता है मेरी बिजनेस आईडी के ऊपर, जो मेरी 910900 समथिंग ऐसे आईडी है, सबकी डिफरेंट आईडी होती है, आपकी भी डिफरेंट आईडी होगी, राइट। वो किसी से मैच नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में, 160 देशों में फॉरएवर रन कर रहा है, तो कहीं भी मैच नहीं होगी। आप इकलौती अपनी आईडी के मालिक होंगे, एक तरह से फ्रेंचाइजर होंगे, आप ऑनर होंगे उस आईडी के, उस पे आपका बिजनेस चलेगा। जैसे कि लाइसेंस पे गाड़ी, रोल नंबर पे सर्टिफिकेट, इस तरह से आपका बिजनेस चलेगा आपकी बिजनेस आईडी के ऊपर। अब आपको करने हैं 200 पॉइंट कलेक्ट। अब एक पड़ेगा आपको एलोवेरा जेल 1452 रुपए का। कितने का पड़ेगा? 1452 रुपीस। 1452 रुपए का आपको एक एलोवेरा जेल पड़ेगा, राइट। अब यहां पर एलोवेरा जेल एक आपको पड़ रहा है 102 पॉइंट मिलेंगे आपको, उसके 102 पॉइंट मिलेंगे, पड़ेगा कितने का? 1452 रुपए का। अब आपको कितने पॉइंट कलेक्ट करने हैं, मैं देखूं जरा कितने लोग एक्टिव हैं। कितने पॉइंट कहा था मैंने आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए? कितने पॉइंट चाहिए? फटाफट से रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, कितने पॉइंट पर हमारी आईडी एक्टिवेट होगी और मेंटोरशिप स्टार्ट होगी। मिर्जा जी का रिप्लाई है 200, वेरी गुड। चारुल जी का रिप्लाई है 200, ओके। रेखा जी का रिप्लाई आया है 200, राइट। अब हमें चाहिए कितने? 200 पॉइंट चाहिए। मतलब कि अब एमआरपी कितना हो जाएगा फिर हमें 200 पॉइंट अगर कलेक्ट करने, अगर हम एलोवेरा जेल भी 2 लेते हैं तो अराउंड कितना हो जाएगा? 2 एलोवेरा जेल लेते हैं, एक हमें 1452 का पड़ता है, तो 2 लेंगे, कितने का पड़ेगा? अराउंड। फटाफट से रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। मैथ भी देखें जरा कितना स्ट्रॉन्ग है आप सबका, किसका सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे पहले उसी का आंसर आएगा। ओके मिर्जा, ओके सो मिर्जा जी का रिप्लाई है 2800, 2800, 2900 अराउंड जाएगा, राइट। 2900 तक जाएगा ये, ठीक है। तो 2900 अराउंड 3000 मान लो आप, 3000 मान लो आप, 3000 तक आपका जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है आपको अपनी आईडी में 200 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपकी मेंटोरशिप शुरू हो जाएगी। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने का आपको सारी क्लासेस, सारी मेंटोरशिप मिलने वाली है। तो किस किस को लेनी है वो चीज फटाफट से हैंड रेस करेंगे, जिसको वो चीज चाहिए हैंड रेस करेंगे, जिसको वो चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी घर में शादी है हमारे, लाखों रुपए लग रहे हैं, बट लाखों रुपए लगा के क्या हमारा कोई सोर्स बनेगा क्या वहां से? आने वाले टाइम में क्या हमारे सोर्स बनेंगे वहां से? हाँ जी, नहीं बनेंगे। लाखों रुपए हम शादी में लगा देते हैं, हजारों रुपए हम फोन पे लगा देते हैं, हजारों रुपए हम कपड़ों पे लगा देते हैं, हजारों रुपए हम टीवी पर लगा देते हैं, राइट। लाखों रुपए हम गाड़ियों पे लगा देते हैं, बट वो हमें सोर्स बना के देती हैं क्या? वो क्या हमें सोर्स बना के देती हैं? आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका देती हैं? हाँ जी, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। हम आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं, 8000 से ऊपर कई सभी फोन चला रहे हो मेरे ख्याल से। हमारे से जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से 8000 से सभी का ऊपर होगा फोन। हाँ जी, अपने फोन का प्राइस भी लिख सकते हैं आप। मैं देखना भी चाहूंगा कि कितने तक का हम फोन यूज कर रहे हैं। ओके, 9000, 16000, 14000, 15000, 9000, ओके, 18,000, 15,000, 20, सॉरी, ओके 25,000, ओके 25,000, ओके वेरी गुड। मतलब कि हम यहाँ पर 24,000, 25,000, लोग 50,000, 1 लाख तक का फोन चला रहे हैं। इस फोन ने कभी आपको लाखों रुपए कमाने का रास्ता दिया क्या? आपने इतना पैसा लगाया फोन में, 35,000 का भी चला रहे हैं हमारे साथ फोन लोग। दुनिया में लोग लाखों रुपए का भी चला रहे हैं, सोचने वाली बात है। बट वो फोन जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कभी सोर्स क्रिएट करने का मौका दिया क्या आपको? नहीं दिया, नहीं, नेवर। अब आप सोच के देखो, अगर हमारे यहाँ पर हम, सोचने वाली बात है, हम इतना पैसा फोन, असेसरी, कपड़ों और शादियों में लगाते हैं, अगर हम अपना सोर्स बनाने पे आए ना, तो डेली शादियां, अगर हम 25-30 हजार का बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं ना, तो हर महीने शायद हम 25-30 हजार के हर महीने फोन ले सकते थे, राइट। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर हम, मेरे को किसी ने बोला कि यार गाड़ी लेने के लिए, मैंने कहा इससे अच्छा है ना तो गाड़ी से ना एक टैक्सी में गाड़ी लगा दे, वो गाड़ियां कमा कमा के आपको 10 टैक्सियां और खड़ी कर देगी, पर्सनल गाड़ी से अच्छा है तो, चाहे खुद भी ना चला, किसी को दे दे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप एसेट्स क्रिएट नहीं करते हो, आप लाइबिलिटीज क्रिएट करते हो, लाइबिलिटी क्रिएट करते हो।
समझ रहे हो? हमें एजुकेशन नहीं देता कोई, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, हमें रट्टाफिकेशन सिखाया जाता है, बस नौकरी करके पैसा 8-10 हजार कैसे कमाना, ये सिखाया जाता है। राइट? अगर एग्री करते तो हैंड रेस कर सकते हैं आप, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि सोचने वाली बात है, हम 30-30 हजार के फोन चला रहे हैं बट हमें आज तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो कितने लोग हैं भाई चाहते हैं अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना? हाँ जी, कितने लोग हैं जो ग्रैब करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी को? फटाफट से हैंड रेस करेंगे, क्योंकि मजा तो तभी आता है कि आग होनी चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए। मैं एक कमाल के इंसान के साथ बैठा था एक बार, उन्होंने ना बड़ी कमाल की बात कही मुझे, बड़ी कमाल की लगी मुझे वो बात। उन्होंने कहा कि यार जिंदगी में ना ग्रो होने के लिए विल चाहिए, स्किल नहीं चाहिए। बड़ी कमाल की बात कही। तो एक बार ना इंटरव्यू भी हुआ था उनका, तो कहने का मतलब है एक पर्सन का इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उनसे भी यही बात सुनी, उनसे भी यही बात सीखी। उन्होंने पता क्या बोला, उनसे पूछा गया कि बहुत बड़े बड़े लोग ये चीजें मानते हैं कि विल पावर इंपॉर्टेंट है स्किल से ज्यादा, विल ज्यादा जरूरी है स्किल से। आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि विल जरूरी है या स्किल जरूरी है? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, स्किल या विल, क्या चाहिए इंसान को ग्रो होने के लिए? विल जरूरी है, विल जरूरी है, विद स्किल दोनों जरूरी है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सिंपल सी चीज। एक बार ना इंटरव्यू हुआ, बहुत दिग्गज हैं वो भी, उनको भी मैं फॉलो करता हूं, तो उनके भी मुंह से मैंने ये चीज सुनी थी। कहते, उनका नाम है कि मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नाम है उनका। जानते होंगे शायद आप उनको, हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप जानते हैं उनको, तो हैंड रेस भी कर सकते हैं। मोहम्मद अली नाम है उनका, मुक्केबाज, राइट, मतलब कि बॉक्सर हैं वो। उनसे पूछा गया एक बार इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? उन्होंने कहा स्किल नहीं, विल इंपॉर्टेंट है। वो कहते ऐसा क्यों लगता है? कहते जब मैं गिर जाता हूं ना, रिंग में जब गिर जाता हूं, स्किल तो मुझे गिरा गई ना, मैं तो गिर गया, बट जब लास्ट टाइम, जब अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं, एक बार और, एक बार और, तो वो मुझे स्किल नहीं, विल उठाती है। तो कहने का मतलब है, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए? स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल होना जरूरी है आपके अंदर, राइट? विल उठाएगी गिरोगे तो, स्किल नहीं उठाएगी। स्किल उठा सकती है, स्किल नहीं उठाएगी। स्किल स्किल तो जब यूज करोगे जब विल होगी। जब विल ही नहीं है कुछ करने की, तो स्किल का क्या चार डालेंगे क्या? जब विल ही नहीं, अंदर से आग ही नहीं, अंदर से जज्बा ही नहीं है कुछ करने का, तो विल का होगा तभी स्किल यूज होगा, राइट? तो 100% राइट कह रहे हैं राजेंद्र जी। तो यही चीज मैं आपको बता दूं, अगर कामयाब होना चाहते हो ना लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है? विल पावर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, सचिन ना जब मैदान में उतरता है ना, तो वो ये सोच के उतरता है छक्के छुड़ा दूंगा आज मैं। वो ये नहीं सोचता कि ये शॉट खेलूंगा, वो शॉट खेलूंगा, वो ये नहीं सोचता। वो ये सोच के उतरता है कि आप तो छक्के छुड़ा देंगे। सचिन विल पावर से बना है, धोनी विल पावर से बना है, राइट? शाहरुख खान रोड से उठ के ना किंग खान बन चुका है। किंग खान, वो कभी ना, जब उसने स्टार्टअप किया था, उनका इंटरव्यू चेक करोगे ना, तो कहते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अल्टीमेट किस्सा है जो अंदर से ना जज्बा देता है कुछ करने का, एक आम इंसान को खास बनने तक ले जाने का। तो क्या हुआ था एक बार, जब वो नए नए निकले थे, दिल्ली से थे वो, आपको मालूम होगा दिल्ली से हैं तो शाहरुख सर। तो क्या हुआ था एक बार, उन्होंने घर से बोल के जब निकले थे कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मतलब चले गए थे घर छोड़ के। तो दिल्ली जब वहां मुंबई पहुंचे, तो उनके ना ग्रुप, हमेशा ग्रुप होता है, तो स्टार्टिंग में ना साथ लेके चलते हैं हम, 4-5 दोस्त होते हैं हमारे सर्कल के, तो वो साथ लेके गए थे उनको। तो वहां पर बातें होती थी, यार आने वाले टाइम में ना मुझे किंग खान से जाना जाएगा, मुझे किंग खान के नाम से जाना जाएगा। आने वाले टाइम में लोग मुझे किंग खान कहेंगे, SRK कहेंगे, शाहरुख खान किंग कहेंगे बॉलीवुड का। उस टाइम पे वो ये था, क्या था वो? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप बोल तो पाओगे नहीं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो क्या था उस टाइम पे। ये था जीरो, जीरो था वो, बट उसके अंदर की विल पावर बोलती थी कि एक दिन तू किंग खान बनेगा। उसके दोस्त मजाक नहीं उड़ाते होंगे उसका, पागल है,
तू अभी पहुंचा है नहीं, वहां मुंबई में भी खड़ा हुआ नहीं है, तू कह रहा शाहरुख खान किंग खान बन जाऊंगा, राइट। नाम आपके घर वालों ने रख दिया, अच्छा नाम रखा होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जिनका नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, राजेंद्र हैं, रेखा हैं और ताहिरा हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा नाम रखा आपके घर वालों ने, बट उसे बड़ा बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसे कितना बड़ा बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप ने तो अच्छा नाम रखा है, बट आपको उसे बड़ा बनाना है, लेट के ऐसे ही निकालना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, किस्सा ये हुआ था कि आज उसको सब जानते हैं, सब जानते हैं, बट वो सारे दोस्त जो थे, सारे दोस्त आज जीरो हैं, वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया। कहते हैं कामयाब होना है तो गिव अप तो भूल जाओ भाई, क्या होता है गिव अप, राइट। गिव अप तो भूल जाओ कि क्या होता है, राइट। नेवर गिव अप। वो लोग दिग्गज बनते हैं, वो लोगों के नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाते हैं, राइट। तो आप में से कितने लोग हैं जो गोल्डन वर्ड्स में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? अपने माँ बाप का नाम यहां है ना आज, वो उनके दम पर है, आप अपने दम पर कहां लेके जाना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। मिर्जा कह रहे हैं आई वॉन्ट पीहू एवरीवन, एवरीवन को छोड़ो। पीहू मैं आपको एक चीज बता दूं, सबका छोड़ो, अपना देखो। सबका देखोगे फिर तो सबको देखते रह जाओगे, सब आगे निकल जाएंगे, आप रह जाओगे। रेस में सबको देखोगे ना, दौड़ते समय, तो फिर उनको ही देखते रह जाओ, फिर तो आप रह जाओगे, फिर तो खड़े रह जाओगे। आपको दौड़ना होगा अपने गोल की तरफ, आपको दौड़ना होगा अपने गोल की तरफ। सबका मत सोचो, अपना सोचो। और कहते हैं कई लोग तो इसी वजह से स्टार्टअप नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करते ही नहीं है, बड़ा नहीं करते हैं, डरते हैं। अपने आप से नहीं, रास्ते से नहीं, लोगों से। क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का तो काम है कहना, लोगों से दूर रहो, लोगों की परवाह मत करो, कौन क्या बोल रहा है पीछे। लोग जो पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, उनकी औकात नहीं आगे आने की, इसलिए वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है अपने आप को, आपको पता है जब पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं उनकी औकात ही नहीं है, राइट। तो आप आगे निकलो, क्यों उनकी परवाह कर रहे हो, उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, राइट। तो कहने का मतलब, क्योंकि आपको दुनिया दिखाई किसने, लोगों ने दिखाई। किसने दिखाई दुनिया? चैट बॉक्स में देखूं जरा कितने लोग समझदार है, मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। किसने दिखाई आपको दुनिया? पड़ोसियों ने, चाचा ने, ताऊ ने, मासा ने, या फिर मौसी ने, किसने दिखाई आपको? मॉम डैड, मॉम डैड। तो किसके लिए करना है भाई? मॉम डैड की, अपने माँ बाप के लिए करना है, राइट। तो यहां पर आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें स्टार्टअप करने के लिए 200 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। आपको अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए काम करना है, राइट। अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, अपने पेरेंट्स के लिए होना है। पड़ोसियों को छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, राइट। उस टाइम पे बहुत बोलते हैं कि हाँ, जब मैं आपको बता दूं फैक्ट रियलिटी, शायद आप सबने टाइम देखा होगा नहीं देखा होगा, बट मैं आपको बता दूं, किसी का देखा होगा ना, अगर घर में कोई गुजर जाए, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो, या देखो ये सच है, कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा तो है, उसे जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कहने लगे बट जब तक है, जब तक उन्हें सुख दो। जाने के बाद कोई फायदा नहीं है कि उठ के दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो। जब तक है तब तक कुछ करने का फायदा ना उनके लिए। उन्होंने दुनिया दिखाई, उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कंधे पे बिठा के घुमाया। तो आप क्या उन्हें जब चले जाएंगे तब करेंगे क्या उनके लिए कुछ? अभी करने का टाइम है, राइट टाइम ये है जब है वो दुनिया में आपके सामने, राइट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा होता है, जब ऐसा हो जाता है ना, मदर फादर में से कोई गुजर जाता है, 4 दिन के लिए आते हैं, रोते हैं, भाई होते हैं, मासी होते हैं, सब होते हैं, बोलते हैं आके कि हाँ हमारा तो ये था, हमारा तो फला था, हमारी फलानी थी, हमारा इतना प्यार था, हमारा ये था, हमारा तो बच्चे जैसा था, ये था वो था। बट 4 दिन बाद उनमें से कोई भी नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है क्या कोई? नहीं दिखाई देता। तो कौन संभालता है? खुद को ही संभालना पड़ता है। तो क्यों ना आज संभालना शुरू करें, राइट। कम से कम अब कई बच्चों का गोल पता क्या होता है, यार माँ बाप है तो हैं, दे तो रहे हैं, क्या दिक्कत है, काम करने की जरूरत है, माँ बैठी है, बाप बैठा है, वो देंगे पैसा हमें, वो देंगे कमा के, हम इंजॉय करेंगे। अरे उन्होंने इतना कुछ कर दिया, अब टाइम है कि हम उन्हें जीते जी कुछ चीजें करके दें, उनके चेहरे पे स्माइल लेके आए, मुस्कुराहट लेके आए, कि हम भी अपने दम पर उनको कुछ करके दिखाएं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें अपने दम पे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्होंने आपके इतने बर्थडे बनाए, आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है अब उनके लिए कुछ करने का? बनता है ना। तो यही चीज है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। 8-10 हजार में क्या कर लोगे?
8-10 हजार में अपना बर्थडे, मैं बताऊं आपको, खर्चा नहीं चलता महीने का। अगर पेट्रोल से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आपका खर्चे में ही तेल निकल जाएगा। 8-10 हजार में क्या होता है आज के टाइम में, अपना ही गुजारा नहीं है, तो आप अपने घर वालों का क्या ही कर लो, राइट। तो कहने का मतलब है, अब मैं आप सबको बता दूं, इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आगे कैसे होंगे, कल एक और दोबारा वेबिनार होने वाला है, नेक्स्ट डेली आपको वेबिनार मिलने वाले हैं, बट वो उनको ही मिलेंगे। शेजान अहमद, कहां से हैं आप? 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, बुरे हाल हैं। खैर मैं इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा वेबिनार, तो हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर माइंड अप करते हैं। हैदराबाद, ओके, हैदराबाद में 100 रुपए, चंडीगढ़ में 87 रुपीज है, तो पेट्रोल तो बुरे ही हाल है। तो कहने का मतलब है, जो 10 हजार कमा रहे हैं वो क्या करें, बुरे हाल है। तो खर्चे को दबाने से अच्छा है इनकम को बढ़ाओ। खर्चे को दबाने से अच्छा है, घर वालों की कहावतें भी ऐसी बनी है, चादर दे के पैर पसारो, एजुकेशन सिस्टम भी यही सिखाया जाता है कि चादर दे के पैर पसारो। आप चादर को बड़ा करो ना यार, क्यों नहीं बड़ी कर सकते? चादर को बड़ा करो, मतलब कि पैर पसार के पढ़ो फिर, राइट। तो कहने का मतलब है, आप सबको मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर सारी चीजें जो मिलेंगी, मेंटोरशिप आगे की मिलने वाली है उन लोगों को जो लोग अपनी आईडी एक्टिवेट कर लें कल शाम तक। कल शाम तक का टाइम है आप सभी के पास। ये चीजें मैं आपको बता दूं, ये जो मेंटोरशिप है ये सिर्फ उनको मिलने वाली है। ओके वेरी गुड, मिर्जा जी की आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। क्या लिया था आपने? 2 टूथ जेल लिए थे, ओके। सो आपको मैं बता दूं, 200 पॉइंट जो कलेक्ट कर लेगा कल शाम के 6 बजे तक, कल शाम के 6 बजे तक जो भी आईडी एक्टिवेट कर लेंगे अपनी, मतलब कि 2000 या 3000 तक की परचेजिंग करनी है, मतलब कि वो किस लिए है आपको बता दें, मैंने मेंटोरशिप के लिए है। और ये भी गोल है, फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। फॉरएवर कहता है पहले खुद इस्तेमाल करो तभी बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे। आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया, आप किसी को क्या बताओगे, राइट। आपने जो चीज चखी नहीं है, दूसरे को टेस्ट बता दोगे क्या? नहीं बता सकते ना, तो पहले खुद टेस्ट करना पड़ेगा। आईफोन के बारे में जब बता सकते, जब खुद यूज किया हो, खुद ही यूज नहीं किया कैसे बता देंगे? तो कहने का मतलब है, फॉरएवर का यही एक तरीका है काम करने का, फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, देन आप आगे बढ़ो, राइट। आपको आगे की मेंटोरशिप में क्या होगा, हमारे बिजनेस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। हमारा बिजनेस ग्रुप है जो व्हाट्सएप के ऊपर है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। सारी उसमें आपको मेंटोरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपको यहाँ पर सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा कि अंबानी कैसे वर्क करता है, मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी, राइट। तो कितने लोग कल जो हैं, कल वेबिनार में मिलेंगे मुझे, मतलब कि कल जो वेबिनार होने वाला है, नहीं कल नहीं होगा, मेंटोरशिप आपका परसों से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग से। कल शाम तक का आपके पास टाइम है, तो कल शाम तक आप अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं 6 बजे तक। तो मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में कौन कौन मिलेगा मुझे परसों के वेबिनार में। रिप्लाई आ रहा है, मिर्जा जी का आया है, ओके। तो जो, ओके, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है। राजेंद्र जी, मी, ओके, राजेंद्र जी कह रहे हैं मैं भी हूँगा सर उसमें, ओके, सो वेरी गुड। तो और कौन है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ जैसे कि चैट बॉक्स में जो होंगे वेबिनार में, मतलब कि 2 से 3 हजार तक की बिलिंग करनी है। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन रहती है, कोई चीज अगर पूछना है कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कोई भी चीज एग्जैक्ट, मतलब कि ईटीसी कुछ भी पूछना है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, अपने फ्रेंड को कॉल करना है जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे इंट्रोड्यूस किया था प्रदीप सर ने, राइट। प्रदीप सर हैं जो यहाँ पर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उनकी वजह से आज मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम आज हरियाणा में चल रहा है, देहरादून में चल रहा है, और सहारनपुर में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है। तो कहने का मतलब है, अभी नया नया स्टार्ट हो रहा है, हिसार के साइड एक और नए मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मैं हिसार से, खुराना समथिंग उनका, नेहा खुराना नाम है उनका, याद आ गया। तो वहां से बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं। और तो कहने का मतलब है, मैं आप सबको यही चीज कह रहा हूँ कि परसों के वेबिनार में जो मिलेंगे वो लोग अपनी कल शाम के 6 बजे तक बिजनेस आईडी एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप अपने फ्रेंड को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्लेटफॉर्म के साथ, कॉन्टेक्ट करना है आपने डायरेक्टली उनको, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे आपके घर आएगा। हाँ जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं आपको बता दूं, वेबिनार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको अपनी बिजनेस आईडी और सॉरी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां पर मेरे साथ बिजनेस के रिलेटेड हर एक चीज क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप वहां कर सकते हैं, और हर तरह की बिजनेस की अपडेशन भी ले सकते हैं।
अगर आपको शो हो रहा है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपको शो हो रहा है अगर ये भी स्क्रीन पर, तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, 17-18 पीपल को शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप मेरा बिजनेस आईडी, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं, rkdhillot23 है सबसे नीचे की तरफ पे। तो वहां पर आप जाकर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, राइट। सो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। वैसे स्टोरी थी आप सभी के लिए, बट मुझे लग रहा थोड़ा लंबा हो गया वेबिनार, वरना मैं आपको सुनाता भी जरूर। स्टोरी बहुत ही अल्टीमेट थी, बट मेरे ख्याल से सभी लेट हो रहे होंगे यहाँ पर। हाँ जी, हमारे साथ कितने लोग हैं? मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर 44 लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो जो लेट हो रहे हैं, ओके, विकास जी कह रहे हैं नहीं सर, नो सर, गीतिका मैम कह रहे हैं ओके लेट नहीं हो रहे हैं। ओके, स्टोरी फिर सुना दें, फिर स्टोरी। स्टोरी के लिए नो कह रहे हैं, नहीं सर, नो सर, मतलब कि ना सुनो स्टोरी। ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसे है। एक बार बड़ी, मैं सुना रहा हूँ सनी जी। तो स्टोरी बड़ी अल्टीमेट है, एक बहुत बड़ा मॉरल मिलेगा आपको स्टोरी से। एक बार क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि उनके फादर साहब तो गुजर जाते हैं जब वो मतलब कि 5 साल का होता है। उनकी जो मदर होती है वो उनको पाल रहे होते हैं, मतलब वो मदर के साथ रहते हैं अपने। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, खूबसूरत सा बच्चा होता है बहुत ही। तो लड़का होता है वो, तो कहने का मतलब है धीरे धीरे। तो वो जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में भी जब जाता है, उसकी जो मदर होती है ना, मदर की ना एक आंख नहीं होती, मदर की एक आंख ना होती नहीं। तो वो बचपन में तो बहुत प्यार से खेलता था अपनी माँ के साथ, अच्छे से रहता था, बहुत खुश था। बट जब स्कूल जाने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, तो स्कूल जाता था तो वो ना सोचता था अपनी माँ के साथ स्कूल जाना, कि मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त मेरी माँ, शर्म आती थी मतलब माता अपनी मदर के साथ जाने में उनको स्कूल। तो क्या हुआ, तो वो कॉलेज जाने लगा, बड़ा हुआ, तो उसे थोड़ी और शर्म आने लगी, तो वो अपनी माँ से लड़ने भी लगा, झगड़ने भी लगा, बोलने भी लगा कि माँ तुम बहुत बदसूरत हो, अपनी माँ से। तो उसकी माता फिर भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है, राइट। तो धीरे धीरे बड़ा होता होता शादी होगी उसकी, शादी हो गई उसकी, वाइफ आई, तो हस्बैंड वाइफ भी आपस में बातें होती थी कि तुम्हारी जो मदर है सुंदर नहीं दिखती, अच्छी नहीं है, बदसूरत है। तो तुम्हारी माँ को, मतलब कि वो, उन्होंने क्या किया, अपनी मदर को, अपनी माँ को उस लड़के ने अलग कर दिया। उसकी माँ अलग रहने लगी, अलग रहने लगी, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी अपना, बहुत मुश्किल से अपना घर चला रही थी, मतलब कि बहुत मुश्किल से अपना जी रही थी। तो एक दिन उसका बर्थडे होता है लड़के का, उनके जो बेटा होता है उसका बर्थडे होता है लड़के का। तो उसकी माँ उसके घर जाती है लड़के की, और जाकर गिफ्ट वगैरह उसको फूल वगैरह देती है, फ्लावर्स देती है, तो वो घर जा लेता है और वो अंदर रख देता है, और उसकी माँ वहां से दरवाजे से वापस चली जाती है, और उसके साथ में एक लेटर दे देती है। तो उसकी वाइफ भी हमेशा ही कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत बदसूरत है, उसकी एक आंख नहीं है, अच्छी नहीं लगती, डर लगता है देखने में, बदसूरत है तुम्हारी माँ। तो वो लड़का भी फिर ऐसा ही हो जाता है, उसकी वाइफ भी। तो वो खत दिया, जो उसने लेटर दिया था उसकी माँ ने, तो वो लेटर को ना पढ़ता है, जो उसकी माँ चली जाती है। तो वो लेटर पढ़ता है, लेटर में लिखा होता है कि बेटा तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, बट तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, तो ये लेटर के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो लेटर में लिखा ऐसा कुछ होता है कि बेटा जब तुम 3 साल के थे ना, तो तुम ना बेड पे खेल रहे थे, और खेलते खेलते तुम ना बेड से गिर गए, और कुछ खिलौने नीचे पड़े थे तुम्हारे। तो वो खिलौनों पे आप गिरे, और आपकी ना एक आंख खराब हो गई थी। तो उसकी एक आंख खराब हो गई थी उस बच्चे की, उस लड़के की। तो उसकी माँ ने उसी टाइम पे कुछ सोचे बगैर, जब वो बचपन में 2 से 3 साल का था, उसने, अपनी माँ ने उसकी आंख निकाल के अपने बच्चे को दी थी। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, तो इसको आंख लगवानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने अपनी आंख बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंख दे दी, कि मैं अपने बच्चे को अपनी आंख देने के लिए तैयार हूं। तो वो सुन के, वो सोच के हैरान हो जाता है। अब उसकी माँ बोलती है लास्ट में, लिखती है कि इस चीज को कभी ये मत समझना कि ये कोई तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान किया है, कि तुम्हारी माँ, दुनिया में हर एक बच्चे की माँ बदसूरत बेशक हो सकती है, बट बुरी नहीं हो सकती। तो आपकी मदर, कभी भी उसने यही बोला कि आपकी माँ बेशक दिखने में बदसूरत हो सकती है, बट बुरी कभी नहीं होती।
तो कहने का मतलब यही है कि वो लड़का वहां पर रोने लग जाता है और फिर अपनी माँ को जाता है देखने, तो उसकी माँ फिर उसे मिलती नहीं। तो यही मोरल है स्टोरी का। आप अब किसी का टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ स्टोरी सुन के, किसी का टाइम वेस्ट हुआ तो मेरी तरफ से सॉरी, अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है स्टोरी सुन के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपके पेरेंट्स और जो आपकी माँ है उसके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था वीडियो में कैमरा ऑन करने के लिए कि लेट के वेबिनार को ना लगाएं और बैठ के वेबिनार को लगाएं। बी एक्टिव रहें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप कैमरा ऑन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें अगर आपको ये प्रॉब्लम्स लग रही है ना, तो आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं हो सकते। ये आप सबको मैं चीज कहना चाहूंगा दोस्त, आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं हो सकते अगर आप चैलेंज को फेस नहीं कर सकते। खैर मैं तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं हूं, अगर मैं चैलेंज लग रहा हूं तो बता देना, चैलेंज नहीं है। जिंदगी में आगे आना शुरू करो, जिंदगी में आगे आना शुरू करो। कहते हैं ना वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ा ली ना, पैसा यूं दौड़ेगा पीछे। वैल्यू बढ़ानी शुरू करो। और माता पिता जिंदगी में ऐसे हैं जो उनके अलावा आपके साथ कोई नहीं खड़ेगा, आजमा लेना। अभी शायद आपने आजमाया नहीं होगा या जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। मैं तो बहुत गलत काम मतलब कि संगत में था पहले की मैं बात करूं, तो बहुत सारी चीजें हुई ऐसी, मैंने देखा कि वहां पर हमेशा, कई बार तो मेरे फादर भी कहते थे जान दे कोई चक्कर नहीं है, पंजाबी जैसे बोलते हैं कि जान दे कोई चक्कर नहीं है, जान दे तू कोई नहीं, अपने आप देख लेगा। बट मेरी माँ हमेशा वहां खड़ी हुई है आके, चाहे वो जैसे भी है चाहे जो भी है, वो हमेशा खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ करना है ना यार, 8-10 हजार में कुछ नहीं होगा। आपके सपने छोड़ो, आप मदर फादर के छोड़ो, आप अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकते, उसमें खर्चा नहीं होता पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनकम सोर्स को क्रिएट करो अच्छे से, सारी चीजों को समझो। प्लेटफॉर्म आप सबको मिल चुका है, राइट। और यहाँ पर कोर लीडर आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रदीप सर होंगे, राइट, हमारे अनमोल सर होंगे, भावना मैम होंगे, पवन सर होंगे, शैलेश सर होंगे, और मैं भी आप सबका साथ दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा वेबिनार, अगर समझ में आई बहुत सारी चीजें, अगर लगता है आज का वेबिनार लगा के कुछ चीजें समझ आई हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर मेंशन जरूर करना। क्योंकि इंस्टाग्राम आपको अगर मेरा हैंडल शो हो रहा है तो वहां पर जरूर मेंशन करना, मैं देखूंगा, वेट करूंगा कि, और अच्छे तरीके से करना, मतलब कि जो आपको लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है ये आपका टाइम वेस्टिंग वेबिनार ना रहा हो, होप सो। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही दूंगा आपको। अब आपका बनता है बेस्ट देना, तभी लाइफ में कुछ बेस्ट होगा, राइट। बाकी नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं, और देखूंगा इंस्टाग्राम पे किस किस को क्या क्या चीजें समझ आई, क्या क्या चीजें अच्छी लगी, और क्या क्या चीजें सोच रहे हैं आगे सीखने के लिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। सो टेक केयर ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मैंने एक चीज सीखी थी, बेस्ट ऑफ लक, जैपनीज लोग बेस्ट ऑफ लक यूज नहीं करते। मैंने उनसे एक चीज सीखी कि वो कहते हैं डू योर बेस्ट, क्योंकि लक, एक कहते हैं किस्मत, किस्मत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें भी लिखा है कर्म के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अगर कर्म के, अगर कर्म है ना आपका, तो किस्मत को भी झुकना पड़ जाएगा। आपकी किस्मत में नहीं है ना आईफोन 1 लाख रुपए कमाना, तो आपके हक में वो आएगा अगर आपका कर्म होगा तो कहने का मतलब है कर्म करना शुरू करो, किस्मत पे बिलीव मत करो। तो जापानीज लोग यही चीज पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि लक कुछ नहीं है, कर्म है जो आपको देता है कुछ, राइट। मैं भी यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक नहीं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाकी नेक्स्ट वेबिनार में मिलता है चैंपियंस। टेक केयर ऑल।